बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता की हत्या की गई है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद से ये खबर आ रही है, जहां टीएमसी के नेता हैं सत्येंद्र चौधरी, जिनकी गोली मारकर हत्या हो गई है। और मुर्शिदाबाद की खबर आप देख रहे हैं। बंगाल में अराजकता किस कदर फैल रही है, ये आप देख लीजिए। सरकार प्रशासन धराशायी होता दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई है, गोली मारकर हत्या की गई बताई गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए आशिका हमारे साथ जुड़ी है। आशिका, गोली मारकर हत्या हुई, क्या अपडेट? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही है। मुर्शिदाबाद की ये घटना है जहां पर टीएमसी के एक नेता बाइक सवार आते हैं, दिन दहाड़े उनको गोली मारकर जाते हैं। फिलहाल अस्पताल में ले जाने के बाद उनकी मौत हो गई है। और कौन है इसके पीछे, क्या कारण है इसके पीछे, ये पुलिस जांच कर रही है, उसके बाद ही पता चलेगा। हालांकि टीएमसी की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि राजनीतिक हिंसा के चलते ही ये घटना हुई है। शुक्रिया आपका आशिका जुड़ने के लिए। लेकिन ये बहुत हैरान करने वाली खबर है, चुनाव नजदीक और ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर बयान देना मालदीव के मंत्री को पड़ा भारी। बड़ी संख्या में भारतीय कैंसिल कर रहे हैं मालदीव टूर। मालदीव की सरकार ने महिला मंत्री के बयान को बताया निजी, कहा यह सरकार का मत नहीं। कहा ऐसे अपमानजनक बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से भी सरकार नहीं चूकेगी। मालदीव के मंत्री की टिप्पणी पर एक्टर अक्षय कुमार ने किया पलटवार। सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा कि मालदीव में भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं, ऐसे में मालदीव के मंत्री को गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। मालदीव से विवाद के बीच जॉन इब्राहिम और सचिन तेंदुलकर समेत कई हस्तियों ने लक्षद्वीप की खूबसूरती की तारीफ की। कहा लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने मालदीव के मंत्री के बयान की निंदा की। राम मंदिर का विरोध करने वालों पर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं मानता वो असुर है और असुरों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पर बोले अखिलेश यादव, निमंत्रण भगवान राम की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से है। भगवान जब बुलाएंगे तो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। बिहार के बेगूसराय में राम मंदिर पर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस पहले राम को काल्पनिक मानती थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बीच एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल की मुसलमानों से अपील, 20 से 26 जनवरी तक घर पर रहने और ट्रेन से यात्रा न करने की अपील। बदरुद्दीन अजमल ने बीजेपी पर साधा निशाना, बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन बताया। बीजेपी ने बयान पर जाहिर की आपत्ति। एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल के विवादास्पद बयान पर बीजेपी नेता आतिफ रशीद ने साधा निशाना। कहा 550 साल के बाद देश ऐसी ऐतिहासिक दिवाली मनाने जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत नहीं करती है, बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को लेकर चलती है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार। उन्होंने कहा अयोध्या के कण कण में भगवान राम विराजमान है, हर व्यक्ति से निमंत्रण पूछना व्यवहारिक नहीं। इंडिया गठबंधन में छिड़े सियासी घमासान के बीच दिल्ली में कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक जारी है। लोकसभा चुनावों से जुड़े तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। सबसे पहले आरजेडी से हो रही है चर्चा। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान सामने आया। सर्वे के बीच सीट बंटवारे पर फैसला होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने सीट शेयरिंग पर दिया बयान। कहा जेएम पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी कर रही है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर बोले जेडीयू नेता अशोक चौधरी, पीएम उम्मीदवार की रेस में कभी नहीं थे नीतीश कुमार, जल्द सीटों का होगा ऐलान। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कहा यह कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक से उनके आवास पर मुलाकात की। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की।